हेलो फ्रेंड्स, आप लोग YouTube पर इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। x प्लस वाई बराबर कितना है 15 और m माइनस एन बराबर कितना है 1 और ऊपर से y प्लस एन बराबर 12 है और x प्लस m बराबर 14 है। तो x, y, m और n का मान क्या होगा? इसके लिए हम सबसे सिंपल तरीके को अपनाएंगे। देखिए तरीका क्या है। पहले लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 15, क्योंकि इसको तुक्के के द्वारा तो कभी सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होगा समीकरण m माइनस एन बराबर 1, m माइनस एन बराबर 1 और तीसरा ऊपर से नीचे लेते हैं तो x प्लस एम बराबर 14, x प्लस एम बराबर 14 और चौथा समीकरण होगा y प्लस एन, y प्लस एन बराबर 12। ठीक है, ये कुल 4 समीकरण हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों में हम ये देखेंगे कि कौन ऐसे समीकरण इसमें कॉमन चर है। तो हम देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों में क्या है x है। पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 करने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में से 3 घटाएं, x प्लस वाई बराबर 15 है और समीकरण नंबर 3 क्या है x प्लस एम बराबर 14, x प्लस एम बराबर 14। अब अगर इसको घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एम हो जाएगा, y माइनस एम बराबर 15 माइनस 14 कितना आएगा 1। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। ठीक इसी प्रकार इन दोनों समीकरणों को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों जगह क्या है n और n कॉमन है। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 4 को हल करने पर। तो समीकरण 2 क्या है m माइनस एन बराबर 1 और समीकरण 4 क्या है y प्लस एन बराबर 12, y प्लस एन बराबर 12। इसमें हम n को कैंसिल करेंगे, क्यों? क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे m प्लस y बराबर 12 और 1 13। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस एम बराबर 13। समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। हमने इसको ऐसा क्यों किया? क्योंकि समीकरण 5 में क्या देख रहे हैं कि y पहले है और m बाद में है, तो उसी प्रकार इसको हमने चेंज कर लिया। ठीक है, अब समीकरण 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, समीकरण 5 है y माइनस एम बराबर 1 और समीकरण 6 है y प्लस एम बराबर 13। अब अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y बराबर 14। ठीक है, तो एक y का मान कितना हो जाएगा, एक y का मान हो जाएगा 7। और जब y का मान निकल गया तो हम इसके बाकी मानों को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए y का मान आया है 7, यहाँ लिख लें 7। अब 7 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए, तो हो जाएगा 8, यानी कि x समान हो जाएगा 8। अब इस 8 में कितना जोड़ें कि 14 हो जाए, तो 8 और 6 14 होता है, यानी m का मान हो जाएगा 6। अब y में n जोड़ने पर 12 हो रहा है, यानी 7 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए, तो 7 और 5 12। ठीक है, अब m में से n को हटाने पर 1 आ रहा है, देखें अब आ रहा है कि नहीं। 6 में से 5 हटाने क्या आएगा 1, यानी कि इस प्रकार हमने x, y, m और n सबके मान निकाल लिए आसानी से।